एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में, जो कि आज मेरा एग्जाम था 6 अगस्त 2025, जो कि यानी कि आज मेरा एग्जाम था। और मैं आपको रिव्यू उसका बताने वाली हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था और कैसे एग्जाम, कैसे क्वेश्चन पेपर आए हुए थे, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि मैं आपको बताती हूँ सब कुछ, वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या प्रोसेस थे, एग्जाम कैसा आया और वहाँ का मैनेजमेंट कैसा था। मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। वीडियो में आप लोग प्लीज बने रहिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर के जो पेपर में सारे लोग गए हुए थे, वहाँ पे बच्चे बहुत सारे लोग को धूप में खड़ा किया गया था। धूप में बच्चे खड़े थे, बहुत टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि मतलब आप गेट खोल दो। वहाँ पे टाइमिंग हो गई थी बच्चों का, मतलब हम लोग का जाने का टाइमिंग हो गया था। और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे खोला नहीं गया। वहाँ पे क्या हुआ कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम सेंटर पे हम लोग गए थे, वहाँ पे तो हुआ क्या वहाँ पे कि जो वहाँ पे एक बच्चे की अचानक से धूप में खड़ा होने की वजह से उसका तबीयत खराब हो गया। पहले ही दिन, मतलब पहले ही दिन दिख गया। स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम था 5 घंटे, मतलब 5 घंटे बाद तो एंट्री हुई। आपका मैं बता दूं कि 11:45 पे फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। पहले शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, जो कि 11:45 पे एंट्री मतलब होना था, जो कि बहुत टाइम के बाद 12:45 पे गेट खुला। आधे एक घंटे के बाद गेट खुला। बहुत टाइम से बच्चे खड़े हुए थे वहां पे कि कैसे क्या होगा। और एग्जाम को लेकर बहुत मतलब परेशान थे सारे लोग, क्योंकि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 30 के जो रिव्यू आए हुए सामने आए और जो एग्जाम हुए थे वहां पे, तो बहुत सारे बच्चे तो मतलब उस पेपर को छोड़कर चले भी गए। बहुत दूर दूर से लोग ट्रैवल भी किए थे और एग्जाम देने आए। तो वहां पे पता चला कि नोटिस बोर्ड बाहर लगी हुई है सेंटर पे कि एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। और मतलब बहुत चीजें ऐसे देखने को मिले, जो कि मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ कि आप मतलब ऐसे एसएससी जो एग्जाम करवा रहे, इससे अच्छा है कि यही समझ में आ रहा है कि एग्जाम ना होकर एटलीस्ट बोल देते कि नहीं एग्जाम नहीं होगा। ये सारी चीजें उनको करने की क्या ही जरूरत है, लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं बच्चों की। तो चलिए मैं बात करती हूँ स्टेनोग्राफर के बारे में, जो कि ये स्टेनोग्राफर की जो एग्जाम हुआ था आज, तो मेरा भी एग्जाम था, जो कि मैं आपको बताऊंगी। वहां पे जाने के बाद बच्चों को धूप पे पहले तो खड़ा किया गया। पहले ही दिन उसका मतलब दिख गया, स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम था अभी फर्स्ट डे ही दिख गया कि मतलब ये लोग कैसा एग्जाम करवाने वाले हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और अंदर जाने के बाद क्या क्या चीजें होने वाली है। तो वहां पे तो पहले बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड हुए कि मतलब अंदर जाने नहीं दिए ये लोग। तो वहां से हमें मतलब बहुत चीजों को फेस करना पड़ा, जो कि एक स्टूडेंट को इतना फेस, जो कि बहुत टाइम से बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत चीज़ों का, बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है कि एग्जाम के टाइम में कि दो तीन ही एग्जाम ऐसे हुए जो कि मतलब ऐसे देखने को मिल रहे हैं। और अभी सीजल का जो बाकी है एग्जाम, तो उसमें बहुत सारे लोग डर भी रहे हैं कि अभी ये हाल है तो सीजल में क्या होगा। तो यही सारी चीजें देखकर मतलब सारे लोग के मन में कहीं ना कहीं खौफ हो गया है कि मतलब आगे क्या होगा, क्या हमारे एग्जाम को सच में ऐसे ही किया जाएगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद जो वहाँ पे एंट्री हुई, तो एंट्री होने के बाद तो पहले तो मतलब लेट गेट खोले वो लोग। आधे एक घंटे तक एंट्री नहीं हुई। आधे एक घंटे तक मतलब आधे एक घंटे लेट हुआ एंट्री, उसमें बच्चे अंदर गए। हम लोग भी अंदर गए, मैं भी अंदर गई और मेरी 2-3 दोस्त भी थे जो कि उनका भी एग्जाम था आज, तो वो लोग भी अंदर गए। और वहाँ पे जो एग्जाम, फिर वहाँ पे हम लोग बैठे तो जो एग्जाम के लिए हमें कॉपी पेन दी जाए, कॉपी मतलब पतली जो एक मिलती है ना, उस पे अपने क्वेश्चंस को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व पेपर मिला वहाँ पे सॉल्व करने के लिए। जो वहाँ के पेन थे, पेन मतलब मैं क्या ही बताऊँ, पेन इतना गंदा पेन था कि वहां पे लिखने में इतना दिक्कत हो रहा था, मतलब पेन चल नहीं पा रहा था, सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, इतना घटिया पेन था। और वहां पे जाने के बाद फिर कभी कभी तो माउस काम नहीं कर रहा था। मेन क्या हो कि चलिए ठीक है, आपका पेन कॉपी ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है तो मैनेज कर लेते हैं कहीं ना कहीं से कि मतलब चलो ठीक है, माइंड से भी अपना कैलकुलेट कर लेते हैं चीजें, थोड़ा सा ये होता है। लेकिन वहां पे जब माउस हमारा काम नहीं करेगा तो हम कैसे ऑप्शन पे टिक करेंगे, क्या हमारा सही है क्या गलत है, ये सारी चीजें। और वहां पे मेन आपको मैं बता दूं कि जो वहां के क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि
एसएससी स्टेनोग्राफर का जो क्वेश्चन आए हुए थे, वहां पे जो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार आए हुए थे, ठीक है। वही क्वेश्चन, और उसमें किसी किसी क्वेश्चन में तो ऑप्शन का मतलब आ नहीं रहा था, ऑप्शंस मतलब आ नहीं रहे थे, पता नहीं ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मतलब एक ही क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार ये लोग दे दिए थे, जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आपको एक मतलब जो कि इसमें नहीं होना चाहिए, जो कि मैथ से रिलेटेड कोई इसमें वो नहीं है जो मैथ से आए क्वेश्चन, लेकिन ये लोग मैथ से क्वेश्चन दिए थे। 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैथ से आए हुए थे, और कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग के आए हुए थे क्वेश्चन, उसमें क्या था कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए थे उसमें ज्यादा मतलब ठीक ठाक था क्वेश्चन, लेकिन क्या हुआ था उसमें कि जो क्वेश्चन आए हुए थे ना, ऑप्शन नहीं शो हो रहा था। ऑप्शन शो भी हो रहा था, ऑप्शन रीजनिंग के सही आ रहे थे, बट उसमें क्या हुआ कि जो क्वेश्चन थे उसमें क्या बोलते हैं कि उसको जो आ रहे थे क्वेश्चन, उसमें हुआ कि मतलब ऑप्शन शो नहीं हो रहा था कि यहाँ पे हम लोग कैसे टिक करें। जो भी ऑप्शन शो हो रहा था रीजनिंग में, उसमें रॉन्ग मतलब रॉन्ग आंसर दिखा रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करें क्या नहीं करें। जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 30 में हुआ था, तो अभी उसमें क्या हुआ कि मतलब मारपीट स्टार्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट को देखकर सही हुआ, बट उसमें ऐसा नहीं है कि जो एसएससी ये पोस्ट फेज 30 जो एग्जाम हुआ, उसमें क्या हुआ कि बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा था। ये सारी चीजों मतलब जो वहां पे जाने के बाद स्क्रीन मतलब कंप्यूटर का स्क्रीन काम नहीं कर रहा था, तो माउस काम नहीं कर रहे थे, ये सारी चीजें काम नहीं कर रही। तो इसमें मैनेजमेंट थोड़ा सही भी था। ऐसा नहीं था कि ये लोग सेंटर बहुत अच्छी जगह पे भेजे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सेंटर भी वैसे ही जगह भेजे थे जहाँ पे मतलब बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी। खेत खलिहान में ऐसे ऐसे जगह पे सेंटर भेज दिए थे। तो ये सारी चीजों का फेस करना पड़ा। और एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था, उससे रिलेटेड ये सारी चीजों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा।